नहीं, ऐसा तो कुछ फ़ील नहीं कर रहे थे, 3 साल से इधर रह रही थी, वो अपने काम से काम रखती थी, हम अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादा तो पता नहीं, ऐसे अचानक ऐसा फैसला हुआ उसका, क्या इंसान की सोच बदल जाती है सेकंडों में, पता नहीं चलता। मतलब वो कह रही है कि उसको ऐसा इश्क हुआ है, मोहब्बत हुई है, वो मोहब्बत को भी बदनाम कर रही है, इश्क को भी बदनाम कर रही है। इश्क मोहब्बत तो बंदा कह नहीं सकता। एटीएस वालों ने उसको ले लिया है, वो सारा पर्दाफाश करेंगे, मगर वो भी स्क्रीन पे बात नहीं आएगी। जो भी होगा, कुछ भी होगा, ऐसे हम जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। जो मसला होगा हमें पता नहीं चलेगा। यही सुना कि वो चाह रहे हैं कि सीमा को वापस लाया जाए और जो इंडिया चली गई हैं वो वापस यहाँ पर हमारे पास आ जाए। गोटकी के कहीं रहने वाले थे, अंदरूनी शहर के, ठीक है। यहाँ पे उसको 3-4 साल से हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जिससे भी पूछेंगे ना, सबको सब पता है, लेकिन यार कुछ सामने आके बात करना नहीं चाहता, क्योंकि औरत जाते हैं, हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत करते हैं, ठीक है। उनके घर में भी लोग आते जाते थे एनी टाइम, जब भी देखो। लेकिन ये क्या हमें यार अच्छा नहीं लगता कि यार किसी जगह हम पूछें कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब तो उसके मियाँ को सोचना चाहिए, लेकिन हमें अगर वो बाहर गया था तो उसको किसी के हवाले करके जाता, अपने घर वालों के हवाले, वो भी चले गया। और भी चीज़ें जो कहना में अभी तक खुल के नशर नहीं हुई, अभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो कोई भी हो सकता है, मैं उसको नहीं जानता, उसके भाई भी हो सकते हैं, चाचू भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक औरत का बाहर घूमना भी सही बात नहीं है, ठीक है। जी, ये भिटाइयाबाद का इलाका है और धनी बख्श गोट इसको कहते हैं, कराची का इलाका है, आमदनी इलाकों में ये शुमार होता है। और ये वो घर है, इलाका मकीनों की तरफ से बताया गया है कि ये घर था जो गुलाम हैदर ने सीमा को लेकर दिया था। सीमा को जो है वो घर लेके दिया गया था और सीमा ने 3 साल इसको रखा अपने पास और उसके बाद फिर बताया गया है कि भारत जाने से पहले यही घर सीमा ने फ़रोख्त किया और उसके बाद फिर यहाँ से भारत चली गई। ये घर में अभी भी ताले लगे हुए हैं। जो लोग आए हैं जिन्होंने ये खरीदा है उनका ये कहना है कि वो माज़ी में सीमा क्या करती रही, किस तरह थी, उसके बारे में उनको नहीं पता। लेकिन यहाँ इलाके मकीनों ने कंफर्म किया है कि ये वो घर है जो हैदर ने सीमा को लेके दिया था और ये 12 लाख रुपए, पाकिस्तान के 12 लाख रुपए में फरोख्त किया और उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों के साथ जो है वो सीमा भारत चली गई। अब इस घर में ताले लगे हुए हैं। घर छोटा सा है, यानी कि 1 कमरे का घर, जैसे हैदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बताते रहे। छोटा सा घर है, लेकिन ये है कि चूंकि जिस तरह की सूरत हाल है, रहन सहन है, उस हिसाब से 12 लाख का ये घर एक अच्छी अमाउंट का एक घर है, यानी कि रहन सहन के लिए, एक छोटे से खानदान के लिए, एक फैमिली के लिए, सिंगल फैमिली के लिए ये घर जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये वो घर है जिसके बारे में बताया गया है कि इस घर को फरोख्त करके आज जो है वो सीमा भारत चली गई है। जिस घर में सीमा रहती थी उस घर के बिल्कुल सामने आपका घर है। सीमा को कितने अरसे तक आप देखते रहे, जानते हैं? और ये बताएं कि सीमा की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कैसे जानते हैं कि क्या वो उसकी इस तरह की सोच थी कि वो भारत चली जाएगी, पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ फ़ील नहीं कर रहे थे, 3 साल से इधर रह रही थी, वो अपने काम से काम रखती थी, हम अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादा तो पता नहीं, ऐसे अचानक ऐसा फैसला हुआ उसका, क्या इंसान की सोच बदल जाती है सेकंडों में, पता नहीं चलता। अभी तो रोज़ वही बातें, एक बंदा आता है, दूसरा बंदा आता है, सेम बात करता है, कोई मौजू अलग हो तो बंदा बात भी करे। क्या आप क्या चाहते हैं बात करना? सीमा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि ये गली, ये इलाका, ये घर सब जानना चाहते हैं कि सीमा, पाकिस्तान भी जानना चाहता है, भारत भी जानना चाहता है, बिल आखिर क्या थी जो एकदम पाकिस्तान से वो वहाँ चली गई? मतलब वो कह रही है कि उसको ऐसा इश्क हुआ है, मोहब्बत हुई है, वो मोहब्बत को भी बदनाम कर रही है, इश्क को भी बदनाम कर रही है। इश्क मोहब्बत तो बंदा कह नहीं सकता। 4 बच्चों की माँ होकर मतलब ऐसा काम किया है, ये तो समझ से बात बाहर है। अभी तो हमें ये समझ आ रहा है कि अभी इंडिया एटीएस वालों ने उसको ले लिया है, वो सारा पर्दाफाश करेंगे, मगर वो भी स्क्रीन पे बात नहीं आएगी। जो भी होगा, कुछ भी होगा, ऐसे हम जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। जो मसला होगा हमें पता नहीं चलेगा। तो सीमा जितने अरसे यहाँ रिहाइश पजीर रही है, उसके भाई, उसके खानदान वाले लोग, कोई आता जाता था, उससे मिलना जुलना था, कोई नामालूम लोग मिलने के लिए आते थे? कोई नामालूम लोग हमने इधर नहीं देखे थे, बाकी उसके रिलेटेड जो भी थे, भाई था, बहनें थी, कज़नें थी, ये वो आती रहती थी। मतलब उसके चाचू मामू वो सारे आते रहते थे। वो मुसलमान थी, इधर मतलब पैदा इधर हुई है, वो इधर की है। बाकी ये सारा कुछ कह रहे हैं कि भारत में उसके पास टैलेंट था, ज़ाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने कोई भाषा बोल ली,
कोई मतलब ऐसा तरीकेकार कर लिया, मतलब जैसा वेश कहते हैं वो उधर मतलब गई। उसके में टैलेंट था, वो पिक कर हाँ, लेती है चीजों pick की, कर लेकिन लेती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। हाँ। वो गई है सिर्फ इस आजादी की चाह में गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हकीकत बात है कि ये। आजादी के लिए गई कि मैं वहां जाऊंगी तो और ज्यादा आजाद होंगी और ज्यादा खुल के रह सकूंगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। आपने बताया था कि आप सीमा के भाई के दोस्त हैं, जी। तो इस दौरान सीमा के भाई जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, क्या कहते हैं, वो बहन के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, अभी मैंने उनसे ट्राई किया था, उनका नंबर बन जा रहा है, मेरा अभी कोई उनसे राब्ता नहीं हुआ है। अच्छा। मैंने कोशिश की है, नहीं उनका नंबर बन जा रहा है अभी तक। तो खानदान तो यकीनन सदमे में होगा, तो हाँ। अब लोग क्या कह रहे हैं, खानदान वाले, चूंकि रिंद कबीला है उनका, आपको हाँ। पता है, और गुलाम हैदर का जो कबीला है वो जाकरानी है, तो कबाइल के तौर पर क्या जस्तजू कर रहे हैं कुछ आपको, चूंकि आप करीबी दोस्त मैंने हैं? यही सुना है कि वो चाह रहे हैं कि सीमा को वापस लाया जाए और जो इंडिया चली गई है वो वापस यहाँ पर हमारे पास आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान हुकूमती गवर्नमेंट सतह को पर उन्होंने रजू किया है जी हुकूमत जी बिल्कुल किया है, गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात की है, मैंने सुना है ऐसे कि वो चाह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वो बच्चों का फ्यूचर है, वो बच्चे तो छोटे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें, वरना अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो ना बच्चे वापस कर दिए जाए। से। ये उनके माँ बाप की, उनके जी, खानदान उनके की, वालिद साहब जो है ना हैदर, वो यही चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे वापस आ बच्चे जाए, अगर वापस- सीमा नहीं भी आना चाहती। नहीं आए और मुझे बच्चे वापस दे दिए जाएं। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि ये बात की जाए गवर्नमेंट से इंडिया से, तो उनके बच्चे हमें मुझे वापस दे दिए जाएं। तो कभी आपने, चूंकि आप सीमा के भाई जो इरफान है उनके आप दोस्त हैं, जी, आसिफ। उनके घर आना जाना था बचपन से, कितने अरसे से दोस्ती थी? सीमा की शादी से पहले से मेरी दोस्ती? आसिफ से तो तकरीबन 10 साल पुरानी दोस्ती है, क्योंकि वो पहले वहाँ पर सामने दूसरा घर वहीं पर रहते थे वो। अच्छा जी, और उन्होंने हाल ही में 2022 में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, अच्छा। और अभी 2-3 महीने पहले यहीं पे मेरे घर के पास ही वो खड़े थे, छुट्टी पर आए थे तो मुझसे मिले थे, फिर मुझे पता चला कि उनके अब्बू की भी डेथ हो गई थी, मैंने उससे वो ताज़ियत भी की थी। ठीक है, तो वहाँ जब आना जाना था तो उस वक्त सीमा का रहन सहन कैसा था जब उनके घर? नॉर्मल जैसे बंदे का होता है वैसे ही रहन सहन था, बाकी मैंने ऐसी कोई अलग से चीज़ नोट नहीं की। तो आपको लगता था कि वो आजाद माइंड है, आजाद ख्याल है, वो चाहती है कि हाँ, ये मैंने देखा था बिल्कुल। वो खुल के रहना चाहती है, अपनी खुल के, जिंदगी अपनी मर्जी से जीना आज़ाद चाहती है। घूमती थी फिरती थी, कोई इसको रोक टोक कोई नहीं था, वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती थी, आना जाना रहता था, मैं उनको देखता था यहीं पे, जहाँ से यहाँ पे रहती थी यहीं से भी घूमती रहती थी वो आराम से, तो कोई रोक टोक नहीं थी। गोल्टी के कहीं रहने वाले थे अंदरूनी शहर के, ठीक है। यहाँ पे उसको 3-4 साल से हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जिससे ही पूछेंगे ना सबको सब पता है, लेकिन यार कोई सामने आके बात करना नहीं चाहता, क्योंकि औरत जाते हैं, हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत करते हैं, ठीक है। उनके घर में भी लोग आते जाते थे एनी टाइम, जब भी देखो, लेकिन ये क्या कहना, यार अच्छा नहीं लगता कि यार किसी जगह हम पूछें कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब तो उसके मियाँ को सोचना चाहिए, क्या कहना मैं, अगर वो बाहर गया था तो उसको किसी के हवाले करके जाता, अपने घर वालों के हवाले, वो भी चले गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल से वो उधर कमा के भेज रहे, 3 साल से पबजी में चक्कर चलाया उसने, ठीक है। तो क्या मिला उसको? तो आप कह रहे हैं कि और भी लोग आते थे, मिलने जुलने के लिए आते थे, ठीक है, सही और बात वो खुद तंग आ गई थी, इतने लोगों से दोस्तियां हो गई थी कि उसने ये सब कुछ आपको सामने आ रहा है ना, ठीक है। अभी और भी चीजें, ठीक है, और भी चीजें जो कहना है अभी तक खुल के नशर नहीं हुई, अभी किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो कोई भी हो सकता है, मैं उसको नहीं जानता, उसके भाई भी हो सकते हैं, चाचू भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक औरत का बाहर घूमना सही बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही है कि जो सारी खबरें जो आ रही हैं इसके बारे में, तो आपको लगता है कि जैसे अगर हैदर से वफा नहीं की तो सचिन से भी वफा नहीं करेगी? लगता नहीं है सर, जो इस्लाम से चले गई, ठीक है, तो वो तो फिर समझो क्या नाम है, गई ना वो, उसके ना दुनिया ना आखिरत है, इबरत का निशाना बनेगी तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हर औरत के लिए कि अपनी घर संभाले, अपनी इज्जत से रहे। उस बंदे को क्या मिला जो बाहर, जो उसके लिए जो इंतजार कर रहा है, ठीक है, वो किसके लिए गया कमाने के लिए, ठीक है। तो ठीक है। मर्द हमेशा, मर्द गलत नहीं होता, कहीं और औरत भी गलत होती है।